हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम एक बार पुनः ज़ोरों शोरों से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फ्रेंड्स, हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो होम साइंस में हम पारंपरिक कढ़ाइयों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फुलकारी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की जो हमारी क्लास है ये कसूती यानी कि जो कर्नाटक की पारंपरिक कढ़ाई है उसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कसूती। और क्वेश्चन आ जाता है कि कसूती कहाँ की कढ़ाई है, तो आपका क्या है, ये कर्नाटक की है। कहाँ की है, तो कर्नाटक की ये क्या है, पारंपरिक कढ़ाई है। सबसे पहले अगर हम लोग कसूती के अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करें तो अगर हम कसूती को देखें तो जो ये कसूती है हमारा, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, का और क्या हो गया, सूती। का और सूती। का मतलब हो गया कर, और कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, हाथ। तथा सूती का मतलब क्या हो गया, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। अर्थात हुआ क्या, अगर हम लोग कसूती के अर्थ की बात करें तो ये जो कसूती है हमारा, ये है क्या, तो सूती कपड़े पर, सूती कपड़े पर हाथ से कढ़ाई करना, हाथ से कढ़ाई करना, वही हमारा क्या कहलाता है, तो कसूती कहलाता है। कसूती जो शब्द है ये दो से मिलकर बना है, का प्लस सूती हो गया। का मतलब क्या हो गया, कर हो गया, और कर को हम लोग समझते हैं कि हाथ, कर का अर्थ हाथ होता है। और सूती का मतलब हो गया सूती कपड़ा, अर्थात सूती कपड़े पर हाथ से कढ़ाई करना, वही हमारा क्या कहलाता है, कसूती कहलाता है। अगर हम लोग ये कसूती देखें तो ये कसूती किस भाषा का शब्द है, तो जो ये कसूती शब्द है ये किस भाषा का है, तो ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, कन्नड़ भाषा का है। ये किस भाषा का शब्द है, तो आपका ये कन्नड़ भाषा का है। जैसे फुलकारी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गुलकारी का संशोधित रूप है, वैसे जो आपका ये कसूती है ये किस भाषा का है, तो आपके कन्नड़ भाषा का शब्द है। अगर हम लोग ये कसूती के बारे में और थोड़ा सा जानने की बात करें तो ये की किस पर जाती है, तो ये दुसूती के कपड़े पर की जाती है। किस पर की जाती है, दुसूती के कपड़े पर ताने बाने को गिनकर कढ़ाई की जाती है। अब जो ये दुसूती कपड़ा होता है किस बुनाई से बना होता है, बताइए। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो दुसूती होता है ये किस बुनाई से बना होता है, बास्केट बुनाई का बना हुआ कपड़ा जब दो को लिया जाता था उसको क्या बोला जाता है, दुसूती बोला जाता है ना। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दुसूती का कपड़ा क्या होगा, ये बास्केट बुनाई का बना हुआ जो क्लॉथ होता है, जानते हैं आप लोग, मेट क्लॉथ जो होता है, ठीक है। इस पर क्या की जाती है, ताने और बाने को गिन के क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। अगर इसमें हम लोग ये देखें कि जो इसके पैटर्न होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि फुलकारी में पता था कि फूलों की डिज़ाइन बनेगी, तो दुसूती में किसकी बनेगी, तो पौराणिक कथाओं पर का चित्रण होगा, प्राकृतिक और आध्यात्मिक होगा। इसमें जो नमूना होगा हमारा ये कैसा होगा, नमूना जो हमारा होगा पौराणिक के साथ साथ और हमारा कैसा होगा, पौराणिक के साथ साथ ये हमारा होगा प्राकृतिक व आध्यात्मिक होगा। कैसा होगा, तो पौराणिक होगा, उसके साथ साथ हमारा प्राकृतिक होगा, और प्राकृतिक के साथ साथ हमारा क्या होगा, ये आध्यात्मिक होगा। अब इसमें बना क्या क्या होता है, तो अगर हम लोग इसके बनने की बात करें तो इसमें क्या बना होता है, कमल हो गया, कमल, शंख, पालकी तथा मंदिर की डिज़ाइनें इस पर बनी हुई होती हैं। और जो मंदिर की डिज़ाइन बनी होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में आता है क्या, जिसको कहा जाता है गोपुरम। ये गोपुरम मंदिर के इस पे क्या किया जाता है, नमूना उतारा जाता है। और ये जो डिज़ाइन होती है ये गोपुरम मंदिर वाली,
ये इस तरीके की होती है। जैसे ये हो गया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इधर से आया, इधर से ऐसे ऐसे मंदिर का हमारे होता है ना नक्शा, फिर इधर से ऐसे 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 चलेगा। इस तरीके से जो डिज़ाइनें होती हैं क्या होती है, इसको गोपुरम कहा जाता है। बहुत सारी साड़ियों पर आपको इस तरह का बॉर्डर देखने को मिलता है। बेसिकली ये बॉर्डर यूज होता है कढ़ाइयों में, तो उसको क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो दुसूती है हमारे, इसमें टाँके कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो उसमें कौन कौन से टाँके यूज़ होते हैं। कसूती में प्रयुक्त टाँके, कसूती में प्रयुक्त टाँके, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के टाँके प्रयुक्त होते हैं। कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। सबसे पहले को हमने कह दिया गवंती, दूसरी को कहा मुर्गी, दूसरे को क्या कहा हमने, मुर्गी, और तीसरे को हमने क्या कहा, तो नेगी होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, मेंथी होता है। कौन सा हमारा हो गया, नेगी, और हमारा कौन सा हो गया, तो मेंथी हो गया, मेंथी हो गया। ठीक है, जो हमारी कसूती है इसमें कौन कौन से टाँके यूज़ हो रहे हैं, तो गवंती हो गई, मुर्गी हो गई, नेगी हो गया, मेंथी हो गया। अब ये जो गवंती है ये क्या है, तो ये भी एक कन्नड़ भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है गंटू, गंटू, और गंटू का मतलब क्या होता है, गांठ। अर्थात ये जो टाँका होगा ये किसके जैसा होगा, तो गांठ वाला होगा, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसको बनाना भी क्या है, सबसे आसान है, और ये सबसे पुराना टाँका है। और इसमें किस तरीके से, तो डबल रनिंग स्टिच का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात किसकी करें, तो बात हम करें तो मुर्गी की, किसकी बात करेंगे, तो मुर्गी की करेंगे। लेकिन इसमें होगा क्या, ये होगा तो गवंती जैसा ही, गवंती जैसा, लेकिन यहाँ पर क्या था, डबल रनिंग स्टिच टाँके का यूज़ किया जा रहा था, ऐसे ऐसे। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें स्टेप वाइज रहता है, स्टेप वाइज टाँका रहता है। जैसे हम क्या करें, कि इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, या ऐसे 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 करके स्टेप वाइज ये चलेगा, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो कहलाएगा ये मुर्गी कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें नेगी की, तो नेगी में क्या होता है, ये रफू टाँका होता है। कैसा टाँका होता है, तो ये रफू टाँका होता है, रफू टाँका। अब मान के चलो कि कोई ये डिज़ाइन बनी हुई है हमारी, एक ये गोपुरम वाली डिज़ाइन ही ले लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रफू टाँके, रफू कपड़ा करने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे टाँकों से हम क्या करते हैं, सिलते हैं ना, इसको भराई का काम करते हैं। तो जब ऐसे टाँकों को हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, नेगी कहलाएगा। अब बात आती है हमारे मेथी की, तो ये मेथी क्या होता है, तो इसमें क्रॉस स्टिच होता है, क्रॉस स्टिच, क्रॉस स्टिच, यानी कि जब क्रॉस क्रॉस वाला ऐसे टाँका हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग जो लखनऊ की चिकनकारी है उसमें किस नाम से जानते हैं, तो हैरिंग बोन टाँके के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जब हम क्रॉस क्रॉस वाला टाँका यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मेंथी कहा जाता है। और दुसूती के कपड़े पर ये वाले टाँके बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि क्रॉस क्रॉस करके हम लोग क्या करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं। ये कसूती में प्रयुक्त होने वाले टाँके थे। अब दो, इसमें साड़ियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी कसूती में। जब भी हम कसूती कढ़ाई की बात करते हैं तो 2 साड़ियों का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कसूती की कढ़ाइयाँ। एक तो हमारी होती है चंद्रकला साड़ी, और दूसरी हमारी क्या होती है, तो इकाल साड़ी होती है। साड़ी इसमें 2 बहुत ज़्यादा नाम सुनने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारी होती है चंद्रकला साड़ी, चंद्रकला साड़ी, तथा दूसरी हमारी कौन सी होती है, तो इकाल साड़ी होती है, इकाल साड़ी। अब ये जो चंद्रकला साड़ी है तो ये होती किस कलर की है, तो ये होती किस कलर की है, काले रंग की साड़ी होती है, उस पर कसूती कढ़ाई की जाती है। ये लेकिन काले रंग की ज़रूर है, लेकिन ये क्या है, सुहाग का प्रतीक है। ये क्या है, काले रंग की साड़ी होगी, काले रंग की साड़ी, साड़ी, और क्या है, सुहाग का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। और ये किसके लिए है, तो दुल्हन के लिए है, दुल्हन के लिए है। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इकाल साड़ी की बात करते हैं तो ये चौकोर होती है, चौकोर बॉर्डर बना होता है। इकाल साड़ी पर क्या होता है, चौकोर बॉर्डर बना होता है, चौकोर बॉर्डर वाली साड़ी, चौकोर बॉर्डर वाली साड़ी। आई होप आपको कसूती पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।